यूपी में प्रशासन ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर को लेकर आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर बजाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी और जो भी इजाजत लेकर लगे हैं उनकी आवाज उस परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि नई जगहों पर लाउडस्पीकर या माइक लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके बाद में यूपी में साउंड सिस्टम और लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत कुमार जी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। ये फैसला क्यों लिया आप लोगों ने? क्या इनपुट्स मिले थे कि ये लाउडस्पीकर हटाने चाहिए और अगर कोई धार्मिक यात्रा जा रही है, निकाली जा रही है तो उसकी इजाजत लेनी चाहिए? किन चीजों को ध्यान में रख करके ये आप लोगों ने फैसला लिया है? सर देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व या त्यौहार हो, उसको परंपरागत तरीके से मनाए जाने के बारे में पूरी व्यवस्था की जाती है और ये सुनिश्चित कराया जाता है कि कोई नई परंपरा न चालू हो और जो चीज़ें हमारे फेस्टिवल रजिस्टर में, त्यौहार रजिस्टर में अंकित है, उस हिसाब से व्यवस्था कराई जाए। उसके लिए प्रशासन बहुत पहले से ही कार्रवाई करता है और शासन के शीर्ष स्तर से इसकी मॉनिटरिंग स्वयं की जाती है। और इसका यही कारण है कि आपने देखा होगा कि रामनवमी या जयंती का जुलूस या महावीर जयंती का जुलूस, उसी दौरान रमज़ान का त्यौहार भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी त्यौहार जैसे गुड फ्राइडे का था, ईस्टर का था, और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शहरों में का 19वीं और 21वीं रमज़ान का भी बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग लखनऊ में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें भी पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की गई और ऐसा तभी संभव हुआ कि हम लोग कोई भी त्यौहार होता है तो उसके पहले सभी धर्म गुरुओं को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उनसे बाकायदा वार्ता होती है और वो जिले स्तर पे, सब डिवीज़न स्तर पे, थाने स्तर पे की जाती है जी। हम लोगों का एक अपना डिजिटल वॉलंटियर का ग्रुप है, जिसके हिसाब से सूचनाओं का सही समय पे रियल टाइम आदान प्रदान होता है, जिससे कि कोई भी अगर घटना घटित करना चाहता है या कोई बात होती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिलती है। जहाँ तक लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जिस परिसर के लिए वो बजाया जा रहा है आवाज़ वहीं तक रहे। तो इसके कंप्लायंस के लिए सरकार के तरफ से आदेश हुए हैं और हम लोगों ने इसमें सभी लोगों से, सभी धर्मगुरुओं से मिलके बात, लगभग 30,000 से अधिक लाउड स्पीकरों को या तो हटाया है या उनके आवाज़ कम किया है। ये संख्या बहुत अधिक है। ये कोई भी चीज़ जो आ रही है, इस तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है और आपने देखा होगा कि सभी जगह लोग अपनी स्वेच्छा से ही उतार रहे हैं और इसको अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। लोगों को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो जो भी पर्व त्यौहार जिस भी उसको मनाए जाने के निर्देश हैं, लेकिन उससे किसी को इनकन्वीनियंस न हो और जो भी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं उस दौरान पूरी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था रहे, ये हम सुनिश्चित कराते हैं। सर, हमने देखा कि जैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी का मामला था, वहां पर इजाजत नहीं थी उस यात्रा को निकालने के लिए और उसके बाद हिंसा हो गई। क्या वो भी एक कारण रहा कि आपने कहा है कि अगर कोई नई धार्मिक यात्रा निकालनी होगी तो उसके लिए इजाजत लेनी होगी और अगर उस धार्मिक यात्रा में किसी प्रकार से सांप्रदायिक माहौल खराब होता है तो जो उसका आयोजक होगा वो जिम्मेदार होगा? यहाँ पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी एक व्यक्ति मेरठ शहर में कोई जागरण कराना चाह रहे थे और स्थानीय पुलिस पर दबाव बना रहे थे। उनको स्पष्ट बता दिया गया है कि ये परंपरागत नहीं है। अगर उनको ये चीज़ें करनी है, अनुमति लें और रमज़ान के बाद उनको परमिशन दी जाएगी और उनको ये बात माननी पड़ी। अभी मथुरा में भी 2 दिन पहले
ऐसी एक घटना प्रकाश में आई थी कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हम किसी मज़ार को एक में तत्काल शासन ने इसका संज्ञान लिया और उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिन्होंने ऐसी बात कही थी, उसमें FIR पंजीकृत। उसी तरीके से एक धर्म विशेष के प्रति, महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी सीतापुर में की गई जी, को तत्कालिक रूप से गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तार कराया गया। सर हमने देखा है कि ये जो नई सरकार है उनमें इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ध्यान रखा जा रहा है, सभी धर्म और जातियों को साथ लेने की कोशिश है। हमने देखा चाहे वो अलीगढ़ में हनुमान चालीसा बजाने की बात हो जब अजान हो रहा हो, और हम देखेंगे कि ऐसी सख्ती करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस कि कोई भी चीज़ किसी के रिलीजियस राइट्स में किसी और कोई विघ्न बाधा नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि जो चीज़ें हैं हम किसी भी चीज़ को कोई सार्वजनिक स्थान पे नहीं होने देना चाहते। ये चीज़ों को बराबर सभी है कि लोग अपने जो प्रेमिसेस हैं अपने बाउंड्री के अंदर हैं, उसमें जो माननीय कोर्ट का निर्देश है उसका 100% अनुपालन कराए। और साथ ही साथ हम लोग सभी ऐसे उपद्रवी तत्वों पे भी नज़र रख रहे हैं जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। सर हमने देखा है कि पिछले कई समय से देख रहे हैं कुछ नफरती भाषण की बात सामने आई, जैसे भी आपने सीतापुर का जिक्र किया, वहां पर एक व्यक्ति है वो मस्जिद के बाहर जाता है और मुस्लिम धर्म की महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। तो ऐसे नफरती भाषणों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या एक सख्त संदेश देने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों का समान तरीके से इज्जत संभावना के साथ रह सकते हैं? इसको लेकर क्या करें कि आगे ऐसे नफरती भाषण ना दिए जाएं? मैंने आपको पहले ही, आपके प्रश्न के पहले ही मैंने बताया कि उस व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और उसे जेल भेजा गया। इस तरह के नफरती भाषण देना, धार्मिक उन्माद फैलाना, ये कतई परमिटेड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष का व्यक्ति ये इस बेसिस पे अगर माहौल ख़राब करना चाहेगा तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई पीछे भी की जाती रही है, आगे भी की जाएगी। और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी तरह की कोई धार्मिक कटुता न रहे और सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें और अपना पर्व त्यौहार मनाएं। और जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले 5.25 साल में किसी भी तरह की कोई सांप्रदायिक घटना नहीं होने दी है, हम आगे भी पूरा प्रयास करेंगे। और इसमें लोगों के जन सहयोग के साथ ही ये चीज़ें हो पा रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रशासनिक व्यवस्था या कोई एक विभाग इस चीज़ों की क्रेडिट ले। इसमें पूरे शासन और शासन की तरफ से जो अंतर विभागीय समन्वय से जो चीज़ें व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, जैसे कोई भी पर्व त्यौहार होता है उसमें बिजली विभाग है, हमारे नगर पालिका हैं, सफाई के लोग हैं, ये सभी का योगदान रहता है। तो सभी लोग मिलके आपसी समन्वय के साथ इस चीज़ों को व्यवस्थाएं कराते हैं जिससे कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो सके। सर 3 तारीख को ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है, इसको लेकर के आप लोग क्या विशेष इंतजाम कर रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि लगभग 30,000 धर्म गुरुओं से आप संपर्क में हैं सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए। ईद और अक्षय तृतीया को लेकर क्या विशेष तैयारियां कर रहे हैं कि ताकि ये दोनों त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए? हम लोगों की वार्ता लगभग 40,000 धर्म गुरुओं से हो चुकी है और हमने जैसा बताया थाना, तहसील और जिले स्तर पे पीस कमेटी की बैठक लगातार हो रही है और शासन के शीर्ष स्तर से भी इस संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी जिसमें सभी लोगों को इस चीज़ों को बताया जाएगा कि परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएंगी। और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि सबके सहयोग से और सबके प्रयास से ये चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगी। इसमें पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो 2-2 चीज़ें एक साथ होती रही हैं, लेकिन हम लोगों ने सभी त्यौहार ऐसे भी यहाँ दृष्टांत हैं कि लोगों ने जुलूस के समय अपने लाउड स्पीकर कम कर दिया या अजान के समय प्रोसेशन रोक दिया गया। इस तरह के भी हमारे यहाँ
बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अभी देखा होगा कि नोएडा में हमारे जो निकला ने हनुमान जयंती के अवसर पे उनको शरबत और खाने इत्यादि के सामान किए। जी, ऐसी तस्वीरें बहुत जगह से आई उत्तर प्रदेश में। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कोशिशें चल रही हैं, पुलिस की भी और प्रशासन की भी, कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग खुद लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। तो एक बहुत सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश में। इससे तमाम जो धर्म है उनमें एक विश्वास पैदा होता है कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।